वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे। परंतु वहीदा के जन्म के केवल 9 वर्ष बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। ये फिल्म तो नहीं चली परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बंगलौर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वह असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बंगलौर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी एमबीए करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वही बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग ही रही। पिता की मृत्यु के एक वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलू मराई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वह भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्यधारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वह आई और सिनेमा के पहले पर्दे पर छा गईं। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ CID में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। ये फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थीं। इनमें वर्ष 1960 की 14वीं का चांद और वर्ष 1962 की साहिब बीबी और गुलाम प्रमुख हैं। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 12 क्लॉक 1958 और फुल मून 1961 भी हैं। फिल्मों में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थीं। ये फिल्में हैं CID 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देव आनंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः ही रोजी जैसी चरित्र को निभा पाएंगी। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के कैरियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रही थीं। उपरोक्त उल्लेखित फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सन के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख हैं।
ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबकी समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थीं। फिर वर्ष 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर और वर्ष 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नजदीकी दोस्तों में थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सहकलाकार की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी वर्ष 1976 से 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थीं। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थी अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कुली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर वर्ष 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्मों सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग-अलग फिल्मों में मां और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं की हैं। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी, तो वर्ष 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हिंदी सिनेमा को अपने लाजवाब अभिनय से रूबरू कराते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है।